हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और होप कि आप सभी लोग अपने अपने घर में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और 2-3 दिन बाद फिर से व्लॉग आ रहा है। मैं हर व्लॉग में यही बोलती हूँ। और व्लॉग क्यों नहीं आया 2-3 दिन, तो बस नहीं आया। ऐसा समझ लिया करिए, बस नहीं आ रहा है। कोई ऐसा रीज़न नहीं है। रीज़न होगा तो ज़रूर मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी। तो बस यही सब था। और मैं नहा धो चुकी हूँ और अभी बज रहा है 12:30। मैं बहुत देर की नहा चुकी हूँ। मैं बस लेटी हुई थोड़े सॉन्ग सुन रही थी। और तो बाकी सब काम हो चुका है। सारे कपड़े वपड़े तहा के अलमारियों में लगाने थे। नाश्ता वैष्णवी को स्कूल छोड़ना, नहाना, पूजा, ब्रेकफास्ट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और आज लंच क्या है, लंच पे कोई आने वाला है। कौन आने वाला है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। लंच एक्चुअली क्या था, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मेड ने मुझसे बोला कि भाभी मेरे को छोले भटूरे खाने हैं। तो छोले भटूरे की डिमांड की बात करूँ तो गाजियाबाद वाली जो मेरी मेड थी ना, वो भी मुझसे हमेशा डिमांड पे बनवा दीदी बना दो जल्दी से, मतलब बना लो भाभी किसी दिन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके हाथ के छोले भटूरे। मैंने एक बार उसको खिलाए थे। तो बस इसने, मंजू ने भी बोला। तो ऐसा नहीं था मंजू ने ये बोला कि आज ही बना देना, लेकिन हुआ क्या कि इसके पापा नहीं है। तो हमें वैसे भी ये होता है, अपने मन का कुछ भी बना लेते हैं हम। उनके सामने थोड़ा सा ढाला, ऐसा नहीं बना लेती हूँ लेकिन थोड़ा अवॉइड करती हूँ अपनी तरफ से मैं, कि ना ही बनाऊँ। भाई बन जाएगा तो वो खाए तो लेंगे, तो ये होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना लेती हूँ। और वैष्णवी को भी बहुत पसंद है। तो मैंने रात में छोले बनाए थे, तो अभी मैं दोपहर में आज भटूरे बनाऊँगी, क्योंकि रात में फिर नहीं डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मैंने उसको आज बोल दिया, मैंने कहा भाई तुझे सरप्राइज़ है। फिर मैंने, वो बोली क्या, फिर मैंने बता ही दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे। फिर वो बोली मुझसे, उसने मुझसे कहा भाभी मुझे अभी दे दो पैक करके, सुबह में कहने लगी। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे तो नहीं खिलाऊंगी, मैं गर्म ही खिलाऊंगी। तू सबका काम करके आ, लंच टाइम में 1:30 आ। 1:30 तो मत आ, तो उसके बाद ही आना। तो मैं 2:30 करीब आज वो आएगी, तो उसको मैं गरम गरम छोले भटूरे की आज लंच कराने वाली हूँ। और वैष्णवी को लेने जाऊँगी। बाकी सारे काम हो चुके हैं और कुछ भी ऐसा सच नहीं है अभी। और क्या चीज़ें हैं, तो उसको मैंने यही बोला। तो मुझे वही ज्योति की याद आ गई, मेरी जो मेट थी या गाज़ियाबाद वाली, वो भी मुझसे डिमांड पे बनवाती थी कि नहीं भाभी बना दो, मुझे बहुत अच्छे लगते, एक ये और एक वड़ा पाव, उसे बड़ा पसंद था मेरे हाथ का। तो बस मैं आज, मंजू आएगी 2-2:30 बजे, उसको मैं फिर लंच कराती हूँ। यही सब है। और बेडशीट वगैरह मुझे आज चेंज करनी थी, वो भी मैंने कर दी है। तो बस यही सब चल रहा है। और वैष्णवी के मंडे से एग्ज़ाम शुरू हैं, तो बस उसी में लगी हुई थी। तो चलिए बने रहिए व्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर में, वैष्णवी को लेके आऊँगी। तब तक बीच में भी आ सकती हूँ आप लोगों से मिलने। बाय। मतलब बड़ा बड़ा बच्चों पे प्रेशर है भाई, देख के बड़ा ख़राब लगता है। लोग इस तरह से बनाते हैं ना कि आजकल पढ़ाई का जो प्रोसेस है, वो करिकुलम फॉलो करने के चक्कर में इन लोगों ने इंडियन बच्चों की एकदम वाट लगा रखी है। भाई बात तो सही है, लेकिन ठीक है, जो है अब करना तो पड़ता है, हटा भी नहीं सकते आप स्कूल से। सभी स्कूलों का ये हाल है, आप कहीं भी बच्चे को डाल लो। अभी मैं क्या कर रही थी, मैं अभी थोड़ा सा अभी ब्रेकफास्ट किया था मैंने, और अभी बज रहा है 12, 12:15 हो रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, 12:20 हो चुके हैं। और मैं तो टाइम से नहा ली थी, 11:15, 11:30 बजे तक मेरी पूजा हो गई थी, तो ठीक टाइम रहता है। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में क्या किया, आज वैष्णवी को दी थी मैक्रोनी। मैडम का आज कुछ स्पेशल असेंबली है, उसका कोई स्किट था, उसको परफॉर्म करना था स्टेज पे, तो आज इस तरह का कोई लंच ले जाना था। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने उसके लिए आज मैक्रोनी बना दी थी। तो सुबह में वही थोड़ी सी मैंने अपने लिए बचा ली थी, और वही मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट। तो अब मैं जाऊंगी वैष्णवी को स्कूल से लेने। तो आ गई मैं फ्रेंड्स, पार्किंग में जा रही हूँ वैष्णवी को लेने। और फिर आने के बाद मुझे मंजू मैम को लंच कराना है। मंजू जी आज लंच पे आ रही है। बहुत परेशान करती है मुझे मेरी मेड, लेकिन है बहुत अच्छी। परेशान तो करती है, क्योंकि मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है, टाइम वाली। मैं चाहती हूँ पूजा से पहले घर साफ़ हो जाए। कई बार ऐसा करती है कि मुझे उस कमरे की सफाई करनी पड़ती है। और कल कह रही थी कि मतलब जब मैंने क्लास लगाई तो कह रही है सबके घर जाती हूँ और सब लोग ऐसे करते हैं, मतलब कोई ऐसे टाइम के पीछे नहीं करता। मैंने कहा तो एक काम कर, जब कोई टाइम के पीछे नहीं करता ना, तो तू पहले मेरे पास आया कर, वो अच्छे लोग हैं। तो हंसने लगी, क्योंकि सभी टाइम के लिए करते हैं भाई। तो ऐसी है वो। चलिए निकलते हैं वैष्णवी को लेने, देर हो जाएगी नहीं तो। अचानक धूल है ना, मतलब हाय हाय। रुको रुको रुको।
वैष्णवी के स्कूल आ गई हूँ। अभी बहुत धूप है जयपुर में, मतलब सीरियसली जयपुर की धूप ना इतनी गंदी है, मतलब इतनी चिलचिलाती धूप है और धूल इतनी ज़्यादा है मतलब यहाँ पे इस एरिया में कि गाड़ी धुली हुई मतलब एकदम पूरी लेयर्ड आ चुकी है। मैंने परसों आप लोगों को बताया था ना, मैं 3-4 दिन पहले की गाड़ी धुली थी ये वो। तो गाड़ी आप कितना भी बचा लो यहाँ नहीं बच सकती, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है गंदी वाली। और जो फुटपाथ होते हैं ना साइड में, जो दोनों तरफ कॉर्नर, उसमें तो भरी हुई सूखी मिट्टी जो होती है एकदम वैसी वाली, जैसे रेगिस्तान में होती है उस टाइप की मिट्टी उड़ती है। तो चलिए मैं 2 मिनट पहले ही आ गई थी, अब मैं जा रही हूँ वैष्णवी को ले आती हूँ, क्योंकि इसके स्कूल के गेट पे ना थोड़ा टाइम मतलब थोड़ा आराम से आती है वो, तो एग्जैक्ट अपने टाइम पे आएगी तो मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ। उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा आराम से जाती हूँ, आ गई होगी तो तुरंत ले आऊँगी। तूफान मेल इज अराइव्ड नाउ। मंडे से पेपर है। आज तो तुम्हारा फेवरेट लंच बना है और हेलो दोस्तों, तो मंजू लंच करके जा चुकी है जी। हाँ सीरियसली वो आई थी, मतलब मैंने व्लॉग नहीं शूट करती हूँ उसके सामने अभी ना, मतलब उसको एक्चुअली पता भी नहीं है कि मैं व्लॉग करती हूँ। और दूसरा देखिए इंसान कंफर्टेबल नहीं होता और फिर वो सोचता है कि एक खिला रहे हैं तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको वो वाली फीलिंग ना आती ना, इसीलिए वो अभी खा के जा चुकी है। देखिए यहाँ पे सब फैला हुआ है। अब मैं जा रही हूँ किचन वो करने साफ, और ये देखिए भटूरे बन चुके हैं, ये रहे भटूरे। और यहाँ मैंने इस तरह से वो जो मिर्ची होती है वो कर दी थी। और एक चीज़ बड़ी अजीब है, मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं, पता नहीं आजकल मैं लंच ही नहीं करना चाहती हूँ। जो ये 11-11:15 बजे मैं जब उठती हूँ ना पूजा से, तो वो जो मैं खा लेती हूँ ना, मतलब नाश्ता जैसे आज मैकरोनी और चाय, उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगती, मतलब लंच अब ऐसा लग रहा है मुझे ये सब देख के मुझे मन ही नहीं कर रहा। तो वैष्णवी अभी खा रही है, चलिए उससे फीडबैक लेते हैं कैसे बने छोले भटूरे। वैसे उसको हमेशा ही मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद है और इतना ज़्यादा मैं अपनी तारीफ़ करती रहती हूँ छोले भटूरों की। लेकिन वो इतनी, जो कि मेरी लड़की ना बचपन से बहुत चूज़ी है, मैंने अब तो मेरे को तो लंच करना है नहीं, मेरे को बस किचन समेटना है और जल्दी से फिर फ्री होकर इसको छोड़ने जाना है ट्यूशन। तो चलिए वैष्णवी से ले लेते हैं फीडबैक। कैसे बने हैं छोले भटूरे? सच में ऐसे ही? बहुत टेस्टी। तेज बोलो। बहुत टेस्टी। अच्छे बने हैं ना? बंदूक रखी हुई है, बोल कैसे बने हैं बता। बालों को बेटा अच्छे से तो टॉवल से कर लेती। आज इसके हेयर वॉश मैंने दोपहर में करा दी, क्योंकि अब सुबह टाइम ही नहीं होता, सुबह में हेयर वॉश करा के बैठो आप बच्चे बाल खोल के, तो ऑब्वियसली लड़कियां नहीं जाएंगी, बड़े बाल हैं। हालांकि मैं कुछ दिन से सोच रही हूँ कि वैष्णवी का हेयर कट करा दूँ, और सही बताऊँ तो अपना भी मन कर रहा है बिल्कुल शॉर्ट कराने का, लेकिन झूठ बोल रहा है। पता नहीं, क्योंकि बालों की हालत बड़ी बुरी हो रही है। तो बालों को एक बार पूरा, मन तो कर रहा है पूरा एक बार में साफ करा दूँ के बाद तेल लगा के। अच्छा वैसे एक चीज़ भी होती है कि थायराइड में भी बाल झड़ते हैं, तो मेरे को थायराइड तो है ही है। और थायराइड वैसे मेरा भी, मैंने कुछ महीनों पहले चेकअप कराए थे, टेस्ट कराए थे अपने, तो थायराइड उस समय ठीक था। लेकिन मैंने सोचा ठीक आता है तो दवाई छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, मुझसे किसी ने बोला दवाई नहीं छोड़नी है, तो मैंने कहा कि ठीक है ओके। तो मैंने दवाई खाती रही, मैं अभी भी खा रही हूँ थायराइड की दवाई। तो मैं जो मोटी हूँ ना वो आप लोग अवॉइड करिएगा, थायराइड के मारे है, मैं मोटी नहीं हूँ। हमको सिखा रिया है। नहीं मैं इधर बीच हो गई हूँ यार मोटी, तो इतनी खुश रहती हूँ मैं कि ऑब्वियसली मोटी तो हो ही जाऊंगी खुशी के मारे। हाँ तो खुश रहना भी चाहिए, क्यों नहीं रहना है लाइफ में। आपको एक लाइफ मिली है यार, उसमें भी अगर दुख करते रहोगे तो गए, फिर एक दिन आंखें ये बंद होती हैं, उसके बाद क्या सुख क्या दुख और मालूम है तेरे बाप को मत सिखा क्या चीज़। तो बस इंजॉय करते रहो, अपना इंडिविजुअल सोचो, ये इंडिविजुअल मेरी लाइफ है, ठीक है हम आते हैं तो रिश्ते नाते सब मिलते हैं, सबको रखो जितना जो ज़रूर है सबके प्लेस पे, लेकिन उसके बाद खुश रहो, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मैं करती हूँ, अब मैं काम वाली कांताबाई बनती हूँ फटाक से, और मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा मुझे ये सब कुछ करने में। उसके बाद आई विल बी फ्री, वैष्णवी को जाऊँगी ट्यूशन छोड़ूंगी। तो चलिए, होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे कल नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप लोग आराम करिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।